को 25,000 रोज जो नाम प्रिय लगे। तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के किसी पद्य को गाकर के एकांत में सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे अनाथनाथ, हे अशरण शरण, हे कृपालु, अब आप मुझे शरण में ले लो तभी पार पड़ेगी। आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। ऐसे असहाय होकर भगवान की शरण ले। हंसी मजाक में भी झूठ बात न निकले, सत्य बात निकले, मधुर शब्द निकले, इस बात का पूरा ध्यान रखो। भगवान को याद रखते हुए भगवान की सेवा के भाव से ही शरीर और मन के सारे कार्य हों, यह प्रयत्न करना चाहिए। जहां तक हो निरंतर भगवान का स्मरण बना रहे। गिरने वाले को कभी धक्का नहीं दिया जाता है। इसी प्रकार कोई हमारा बुरा करता हो तो उसके प्रति बुरी भावना कभी मत करो। हमारी बुरी भावना उसके पतन में सहायक हो जाएगी। हमारे हृदय भी बुरे भाव को पैदा करने वाला होगा, क्या फायदा। कायदे से हमारा कभी कोई बुरा कर ही नहीं सकता। यदि कोई दूसरा आपको कारण बनते हुए दिखता है तो वो दया का पात्र समझ करके उसके साथ दया का बर्ताव करो, बुराई का बर्ताव मत करो। हम किसी का बुरा कर नहीं सकते हैं, परंतु किसी का बुरा चाहेंगे तो अपना बुरा हम अवश्य कर लेंगे। इतनी बढ़िया बात है। हम किसी का बुरा कर नहीं सकते, परंतु किसी का बुरा चाहेंगे तो अपना बुरा हम अवश्य कर लेंगे। हमारे पास कोई सुख है तो दूसरों में बांटो। दूसरों का कोई दुख है तो वो दुख आप अपने हिस्से में ले। कोई कड़वी बात बोले या बुरा बर्ताव करे तो सहन करो, परंतु दूसरे से सहन मत कराओ। इस जगत के फसावट को छोड़ो। यहां सब कुछ क्षण भंगुर है। इस बात को खूब समझ करके ममता आसक्ति का सर्वथा त्याग कर दो। अपना एक स्वभाव बनाओ कि दोष देखें तो अपने देखो और गुण देखें तो दूसरों के देखो। ऐसा भीतर में स्वभाव बन जाना चाहिए। और उसके बाद आगे दामी बात बताते हैं, किसी के भी गुण दोष न देखकर भगवान के गुणों को याद करो। सेवा करो,
यथाशक्ति सेवा करो, यथाशक्ति दान करो, पर अभिमान मत करना। सेवा और दान में दूसरों का अधिकार है ऐसा मानकर करना। आप किसी की सेवा करते हो, दान करते हो, तो उनका सेवा लेने का अधिकार है और दान लेने का अधिकार है ऐसा समझ करके सेवा करना। मैंने सेवा की, मैंने दान दिया, ये अभिमान मत करना। कितनी बढ़िया बात है। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। हे अच्युत, हे आनंद, हे गोविंद, इस नाम को आप सब रोगों की दवाई समझो। सब रोग इस नाम से कट जाएंगे, ये सत्य बोलता हूं। ये तो है जयदयाल जी के वाक्य। भाई जी ने एक पत्र लिखा था, उसमें कुछ वाक्य अलग अलग लिखे। संसार में धन आदि की प्राप्ति प्रारब्ध से होती है, परिश्रम से नहीं। अतएव न तो धन के लिए अनुचित प्रयत्न करने में कोई लाभ है और न किसी को भी कभी धन आदि की प्राप्ति में बाधक समझना चाहिए। कोई निमित्त भले ही बन जाए, लाभ हानि बिना हमारे प्रारब्ध के कोई नहीं कर सकता। भाग्य में लिखा होगा तो लाभ होगा, हानि दूसरा बाधा पहुंचा दे संभव नहीं। इसलिए दूसरा कोई भी हमारे लाभ में बाधक या हानि में साधक निमित्त बने तो उससे कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए। जहां तक हो दूसरों को लाभ में साधक बनो और दूसरे की हानि होती हो तो उसमें बाधा डालो कि इसको हानि न हो जाए। अपनी हानि होती हो तो भी दूसरे की हानि में बाधा डालो, लाभ के अंदर सहायता करो। जिसमें दूसरों का लाभ होगा उसमें अपनी हानि कभी नहीं हो सकती। अपने घर वालों में या पास पड़ोसियों में किसी को लाभ होता हो और उस लाभ के लिए अपना कोई स्वार्थ छोड़ना पड़े तो बड़ी प्रसन्नता से छोड़ दो और विश्वास करो कि इसमें स्वार्थ की हानि नहीं होगी। व्यापार आदि में सभी प्रकार की अनुचित चेष्टाओं का त्याग करना उचित है। परंतु जिसमें किसी भी दूसरे की हानि होती हो ऐसी चेष्टा का तो सर्वथा त्याग करना चाहिए। भगवान की अहेतु की कृपा तथा उनकी मंगलमयी इच्छा एवं विधान पर विश्वास करना चाहिए। घर वालों में आपस में प्रेम बढ़े इसके लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। ईर्ष्या है, द्वेष है, मत्सर है, इससे बचना चाहिए। मैं एक बात सत्य लिखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। भाई जी लिखते हैं, हनुमान प्रसाद जी। मैं सत्य लिखता हूं, पूज्य श्री भाई जी जयदयाल जी गोविंद का सरीके संत पुरुष इस जगत में शायद ही कोई है। उनका गुरुत्व अपने को प्राप्त है।
अतः हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। यह समझकर उनके मन के अनुकूल बरतने का प्रयास करो। विलास की सामग्रियों से दूर रहो, शौकीनी से दूर रहो। पवित्रता का ध्यान रखो। सादगी आपके जीवन की शोभा है, ये दृढ़ विश्वास करो। 5 बातों पर सदा विश्वास करो। पहली बात, मेरे पर भगवान की असीम कृपा है। इतनी कृपा है जिसका कोई अनुमान लगता ही नहीं। ऐसा हरदम मानना चाहिए, हर एक को मानना चाहिए। दूसरा, भगवान की कृपा से मेरे सारे काम सुसंपन्न होते हैं और आगे भी होते रहे। मेरे लिए कब क्या आवश्यक है और किस बात में मेरी भलाई है तथा वो कैसे होगी, इस बात को भगवान ही सोचते हैं। वे ही उसके लिए सब प्रकार का साधन भी बना देते हैं। चौथा, मुझे न कोई चाह है, न चिंता है, न भय है, सर्वथा निश्चिंत हूं। अगर और सदा सर्वदा सर्वत्र सब प्रकार से एकमात्र भगवत कृपा पर ही मैं निर्भर हूं, ऐसा सबको मानना चाहिए। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। भविष्य में भी कोई चाह नहीं होगी। मैं उनके कृपा रूपी परम पुरुषार्थ को दृढ़ता से पकड़ता रहूंगा। यह मेरा दृढ़ विश्वास है। यह मेरा विश्वास दिनों दिन बढ़ता रहे। ये बात जानबूझकर झूठ मत बोलो। क्रोध की क्रिया मत करो। स्वभाव से यदि क्रोध आ जाए तो राम राम का जप करने बैठ जाओ। किसी भी बात का ज्यादा खंडन मंडन मत करो। बहसबाजी मत करो। चाहे आपकी बात कितनी भी अच्छी हो, लेकिन उसके लिए यदि वाद विवाद होता हो तो उस बात को तुरंत बंद कर दो। आपकी कहीं मान बढ़ाई होती हो तो घबरा करके उससे दूर हो जाओ। मान बढ़ाई को किंचित मात्र भी स्वीकार मत करो। अपने को बड़ा बनाने की इच्छा मत करो। बड़ा भारी खतरा है। अपने समय को प्रमाद में मत बिताओ। अपना प्रचार मत करो। अपने कोई साधन भजन में विशेषता आवे तो ये किसी को भी मत बताओ। दूसरों को सुखी देखकर मन में खूब प्रसन्न हो जाओ। किसी की बुराई दिखती हो तो उससे मुंह फेर लो। दूसरे के दोष दिख आए तो उनको कभी मत बोलो। उनकी इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है। अपने साधन को संभालते रहो। हरदम सावधान रहो कि हमारी रुचि भगवान में बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। इन बातों का पूरा ध्यान रखो।